अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान है मेहमान और इसीलिए हम करते हैं इसका ख़ास एहतमाम, सजाते हैं अपना दस्तरखान रमज़ान के पकवान से। आज भी हमारे दस्तरखान पर नित नए पकवान सजने वाले हैं और वो कौन से हैं वो तो हम जानेंगे। मैं हूँ आपके साथ समीना पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ अनम शेख। कैसी हैं अनम? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या हो रहा है आज? आप देख रही थी ज़्यादा सारी चीज़ें, आपको लग रहा होगा ज़्यादा काम होने वाला है आज। मुझे लग तो यही रहा है कि आज आपका लेकिन आज मेहनत का बिल्कुल भी ज़्यादा काम नहीं होने वाला, बिल्कुल थोड़ा काम है और काफ़ी क्विक बनने वाली रेसिपीज़ हैं हमारी। आज हम बनाएंगे चीज़ी मोज़रेला स्टिक्स बनाएंगे। अच्छा, अगर हम उसको बनाएंगे चिकन के साथ। अच्छा, चिकन के कीमे के अंदर बेसिकली हम फिलिंग करेंगे मोज़रेला स्टिक्स की। उसके बाद हम बनाएंगे ग्रिल्ड चिकन सैंडविचेस, फिर हम बनाएंगे डिज़र्ट में बनाना डिज़र्ट और पाइनएप्पल मिंट जूस। अच्छा जी, तो आज ये चीज़ ही चीज़ नज़र आ रही है मुझे। एक वो भी चीज़ है, एक वो भी चीज़ है, ये चीज़ी ये दोनों मोज़रेला चीज़ है। एक जो है वो स्टिक्स की फॉर्म में है और एक जो है वो श्रेडेड फॉर्म में। जो स्टिक्स हैं वो बेसिकली वो कीमे में फिलिंग होगी उसकी, और जो श्रेडेड है उसकी होगी सैंडविचेस में फिलिंग। ठीक है। आज तो सालन नहीं पकना? नहीं आज सालन का मूड नहीं, आज सालन का मूड नहीं। आज मैंने कहा कि आज थोड़े से ग्रिल सैंडविचेस कर लेते। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले डेटॉल से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, तो पहले चलते हैं डेटॉल के कॉर्नर की जानिब, जहाँ पर मौजूद है जनाब डेटॉल का हैंड वॉश भी और साथ ही साथ इसका सोप भी। सारी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन हम आज डेटॉल के हैंड वॉश से ही हाथ धोएंगे और उसके बाद काम शुरू करेंगे। थैंक्स टू आना जिन्होंने हमेशा मेरे हाथ धुलवाए। ऐसे भी हाथ, आपको पता है कि आप मेरी हेल्प भी कर रही होती साथ साथ थोड़ी थोड़ी, तो मेरे हाथ भी साफ होने, आपके हाथ भी साफ होने उतने ज़रूरी हैं जितने मेरे ज़रूरी। बिल्कुल। और वैसे भी अगर हम काम नहीं भी कर रहे फॉर एग्जांपल किचन में, तब भी हाथ साफ होने चाहिए, क्योंकि नहीं पता चलता इंसान को कि कहाँ पे हाथ लगाए हैं। किसी गलत गंदी सरफेस पे बाजुकात ऐसा हाथ लगा लेते, बिल्कुल किसी ख़राब सरफेस पे हाथ लगा लिए हैं। या वैसे तो अब इसका हल भी मौजूद है, वो इस तरह से कि आप डेटॉल का डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जो है उसको यूज़ करें, और कोई भी ऐसी सरफेस जहाँ पर आप पहले आपके लिए उसे क्लीन करना मुश्किल था, बहुत आसान है। आराम से आप स्प्रे करें और आप बिल्कुल जरासीम से किसी भी सरफेस को पाक कर सकते हैं। हाँ, बस ज़रा फ्लेमेबल है वो, तो थोड़ा सा अवॉइड करें कि चूल्हे के पास उसको ना रखें। बिल्कुल। चलें जी, काम शुरू करें। पहले स्टार्ट करते हैं हम जो हमारी चीज़ी मोज़रेला स्टिक्स है वो बनाएंगे। बेसिकली मीट है जो इसके अंदर, वो हम सबरोसो का चिकन का कीमा यूज़ कर रहे हैं। तो आप इसके अंदर जो है सी फूड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉन या श्रिम्प को भी कीमा करवा के, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका। अच्छा, ये हम 1 पाव के करीब जो है इसमें चिकन का कीमा लेंगे, क्योंकि बेसिकली हमें एक चिकन के कीमे की एक थिन लेयर ही चाहिए चीज़ के ऊपर। अच्छा, तो थोड़ा सा हमने ले लिया, तकरीबन 1 पाव के करीब, 1 पाव के करीब जो है, हाँ जी, का कीमा। बिल्कुल। उसके बाद इसमें जाएगी ब्लैक पेपर, उसके बाद इसमें जाएगा सॉल्ट टू टेस्ट। सिंपल मैरिनेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग भी मैरिनेशन को कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। कभी किसी को ज़्यादा पसंद होता है स्पाइसी, कभी किसी को माइल्ड। तो वैसे ये जो डिश है वो माइल्ड स्पाइसेस के साथ ही अच्छी लगती है। तो इसमें जाएगी थोड़ी सी फ्लेवर के लिए कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें जाएगा मस्टर्ड पेस्ट, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं एज अ बाइंडिंग एजेंट, जो हमारे कीमे को बाइंड करके रखेगा। तो वो इसमें जाएगा 1 चम्मच के करीब, और इसको कर लेते हैं अच्छी तरीके से मिक्स। बहुत ही आसान और जल्दी से जो बेसिकली बनने वाली जो है ये हमारी रेसिपी है। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, ख़ास तौर पर इफ्तार में ज़रा कोशिश ये होती है कि स्नैक्स और इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा लोग पसंद करते हैं दस्तरखान पर, बजाय इसके कि कुछ हैवी मील रखा जाए। तो वो इसलिए अनम की भी कोशिश थ्रू आउट रमज़ान ये रही है कि इफ्तार के स्पेशल रेसिपीज़ में हम कुछ ना कुछ स्नैक्स ज़रूर रखें जी, और ऐसे स्नैक्स हों जो कि आप जल्दी से बना सकें झटपट और घर पर, ताकि आपके जो इफ्तार का दस्तरखान है वो रियल इफ्तार का दस्तरखान लगे। तो जितनी देर में हम ये अपनी स्टिक्स बनाएंगे, तो उतनी देर में जो है हम ऑयल गरम कर लेते हैं। गरम
और ऑयल आपको पता ही है कौन सा हमने यूज़ करना है? डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल। एग्जैक्टली। ये ले समीन, इसको हम डाल लेते हैं जनाब, ज़्यादा सारा। बस आप मुझे हाफ कढ़ाई करते हैं। ठीक है जनाब। डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल आप इस्तेमाल करें घर में खानों के लिए। वैसे तो डालडा का और हमारा साथ बहुत पुराना है और हम हमेशा से ही घरों में डालडा कुकिंग ऑयल, और जो लोग बनास्पति घी इस्तेमाल करते हैं वो डालडा बनास्पति घी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब डालडा आपको पता है कि थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि इन्होंने एक नई लॉन्च की है और वो है कलौंजी कैनोला ऑयल की जी। और ये ज़बरदस्त कलौंजी की खूबियों के साथ अब आपके घरों में, आपके किचन का हिस्सा होना चाहिए। अच्छा जी, इसकी कोटिंग के लिए जाएगा अंडे, ब्रेड क्रम्स। अच्छा, जो मैदा है वो ऑप्शनल है, अगर आपसे नहीं हैंडल हो रहा कीमा तो आप पहले मैदे में उसको कोट करें, फिर अंडे में करें और फिर ब्रेड क्रम्स में करें। थोड़ा सा जो है पानी लगाऊंगी हाथ के ऊपर ताकि मेरे हाथ को स्टिक ना करे बेसिकली। और इसको जो है कीमे को हम इस स्टिक्स के अंदर ऐसे करके रोल करेंगे और इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे कीमे को। ठीक है जी, और इसको कोट करेंगे मैदे में। तो मैदा जो है बेसिकली इसको थोड़ा सा हेल्प कर देगा थोड़ा स्टिक होने में उसकी। और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली सिर्फ जो है मैदा लगाकर भी फ्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है प्रॉपर पूरा प्रोसीजर करने का कि आप अंडा लगाएं और फिर ब्रेड क्रम्स लगाएं। लेकिन ये है कि ज़रा थोड़ा वो क्रंची हो जाते हैं, क्रंची अच्छे लगते हैं, फ्लेवर अच्छा लगता है, हाँ, क्रिस्पी हो जाते हैं। और मुझे तो वैसे ब्रेड क्रम्स के साथ जो भी चीज़ फ्राई की होती है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, मज़ेदार लगती है। हाँ जी, देखने में प्रेजेंटेबल भी अच्छी हो जाती है और साथ में वो टेस्ट तो उसका है ही है, क्रंची हो जाता है और वो एक टेक्सचर बड़ा अच्छा आ जाता है चीज़ का। इसी तरह ये कीमा लेंगे, इसमें इसको थोड़ा सा स्टिक करेंगे। चले, थोड़ा सा बेहतर हो गया। इतनी हल्की आंच करते हैं बिल्कुल। तो इस तरह से इसको करेंगे, इसके अंदर शेप देंगे इसको थोड़ी सी, इसको मैदे में कोट करेंगे, फिर अंडे में कोट करेंगे और साथ में फिर इसको ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। बस मुझे लग रहा है कि अनम के साथ कुकिंग शो करते करते ना मैं फ्राइंग में तो एक्सपर्ट हो जाऊंगी वैसे। ये देखेंगे सही? हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट कलर। और फिर उसके बाद अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो कोई खोल लेंगे ढाबा शाबा, समोसों शमोसों का। ज़बरदस्त है ना? हाँ ना, तो अच्छा है ना। क्या बात है। फिर आप क्या सोचेंगे अगर आपने ढाबा बनाया फॉर एग्जांपल, तो आप क्या रखेंगी मेन्यू अपना उसमें? यार मैं तो वैसे देसी फूड ही पसंद करती हूँ, तो मैं थोड़ा देसी ही रखूँगी वैसे। अच्छा। आप तो मुझे आई एम श्योर अगर बनाएं तो कुछ आप चाइनीज़ ही बनाएंगे। चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल में, है ना? हाँ, मुझे ये दोनों चीज़ें ही बहुत पसंद है, चाइनीज़ और मैं पाकिस्तानी। ऐसा नहीं कि मुझे पाकिस्तानी पसंद नहीं है, ठीक, लेकिन मतलब हर बंदे की एक फेवरेट खाना होता है। तो मेरा जो है बेसिकली पैन एशियन कुजीन और साथ में चाइनीज़ जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसके साथ आप हम ये जो सॉरी इनका नाम मैं भूल गई, स्टिक कौन सी है? मोज़रेला चीज़ी स्टिक्स जो हैं ये हम किसके साथ सर्व करने जा रहे हैं? ये हम सर्व कर सकते हैं ये किनौर की केचप के साथ भी, और साथ में स्वीट चिली सॉस के साथ करेंगे। उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, ये थोड़ी होता है उसका स्पाइस का लेवल बड़ा मज़ेदार लगता है इसका उसके साथ। ठीक है जनाब, तो ये तो हमारे स्टिक्स जो हैं वो बन रहे हैं और काफ़ी, अब मैंने इसको थोड़ी आंच कम कर दी, थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, वो इसमें जो बेसिकली जो चीज़ है वो भी अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी, बिल्कुल जैसे मैंने इस वाले में भी देखा है मेल्ट होकर थोड़ी सी जी शो हो रही है, तो जिससे पता चल रहा है कि ये सेट हो गई है। चलिए आज आपसे एक और क्विज मैं पूछ लूँ जी, पूछें। जब तक हमारे ये फ्राई हो रहे हैं। हाँ जी।
ये बताएं कि जो हिलमन्स की ये मेयोनीज़ है, ये कितने साल से जो है वो आ रही है मार्केट में? वेरी इजी क्वेश्चन। बाहर के मुल्क में तो मुझे पता है कि बहुत टाइम से अवेलेबल है। पाकिस्तान में भी रिसेंट सिर्फ 1-2 साल हो गए, 2 साल हो गए होंगे शायद। नहीं, जनरली वैसे कब से लॉन्च है बाहर के मुल्कों में? चले ऑप्शन दिया करें यार, ये ऐसे नहीं होता, आप मुझे ऑप्शन दिया करें। नहीं, आपने वाटर कूलर नहीं लेना मुझे लग रहा है। नहीं तो वाटर कूलर के लिए भी ऑप्शंस होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता कि वाटर कूलर के लिए ऑप्शंस ना हो। अच्छा, 100 इयर्स, 150 इयर्स, 200 इयर्स? आई गेस 150 इयर्स हो गया। लेकिन आपको कूलर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? नहीं, क्योंकि ये 100 इयर्स चले ये। हाँ देखें, अब पाकिस्तान में वैसे आपने थोड़ा सा आंसर अच्छा दिया, ठीक दिया है कि पाकिस्तान में ये अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है। हाँ जी, लेकिन बाकी वर्ल्ड वाइड ये मौजूद थी और 100 साल से ये अपनी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। ले जाइए, आखिरी जो है रेडी हो गया है। तो ये आ गई है हमारी डिश, और इस जो हमारी स्टिक्स हैं इसको हम उस पर कर देते हैं सर्व। ले हाँ जी, मैं ये बस निकाल लूँ। चले जी, जब तक ये आप फ्राई कर रही हैं तो मीनवाइल हम दूसरी चीज़ों का काम कर लेते हैं थोड़ा सा। आज हम साथ में क्या बना रहे हैं? सैंडविचेस बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे एक बात तो बताएं ना, किसी किसी दिन आप सारा ही मेन्यू इतना लंबा चौड़ा कुकिंग का रख लेती हैं। तो अभी भी कुकिंग का तो और है। किसी दिन आप सारे स्नैक्स ही बना रही हैं, ये क्या चक्कर है? मूड पे डिपेंड करता है। ये जो सैंडविच होता है ना, वो कभी भी स्नैक नहीं है। सैंडविच एक कंप्लीट मील है। ये हम उसको जो पाकिस्तानी है बेसिकली वो उसको लेते हैं एज अ स्नैक, लेकिन अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो वो एक कंप्लीट मील है। बिल्कुल ठीक। सैंडविच को कंप्लीट मील समझ के अच्छा कवर किया वैसे आज आपने। इस बात पे आपको एक वाटर कूलर दे देती हूं। वाटर कूलर दे दे, क्योंकि जो सैंडविच है वो कंप्लीट मील है, तो प्लीज काइंडली उसके बाद कुछ ना खाएं। जब आप सैंडविचेस बनाएं नाज़रीन, तो उसके नीचे तो प्लेट के साथ एक चस्पा करें, जिसके नीचे उसके ऊपर लिख दें कि ये एक मील है, इसको स्नैक ना समझा जाए। बिल्कुल ठीक, ऐसा ही है। ले जनाब, जब नहीं मेरा ख्याल है कुछ और सैंडविचेस स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर वापस आएंगे नाज़रीन, तो देखेंगे कि आज सैंडविचेस कैसे बन रहे हैं और फिर हमारा एक ज़बरदस्त सा डिज़र्ट भी है, साथ साथ ड्रिंक भी है। ये सब कुछ सीखेंगे अनम से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, और हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इस ब्रेक ने हमें थोड़ा हशाश बशाश कर दिया, जो कि मुझे थोड़ा लग रहा था कि हम थोड़ा सा एनर्जी लो हुई थी। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, ज़रा हम सेट हो जाएं अच्छे से। वैसे भी एक चीज़ बन गई ना, तो उससे ज़रा थोड़ा सा देख के ही एनर्जी मिल गई। अब क्या बनने जा रहे हैं जी? अब हम बनाने जा रहे हैं ग्रिल चिकन सैंडविचेस। तो उसके लिए सब्रोसो का बोनलेस चिकन मैंने लिया है, उसको नमक और काली मिर्चों में बॉईल करके इस तरह से श्रेडेड फॉर्म में कर लिया है। ठीक है जी, अगर आप चाहें तो इसको बॉईल करके क्यूब्स फॉर्म में भी काट सकते हैं, या अगर चाहें तो पूरा पूरा फिले भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे आप सैंडविच में उसको लगाना चाहते हैं उसी तरह की उसको आप शेप दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मैं तकरीबन 6 स्लाइसेस ले रही हूँ ब्रेड के, तो उसके अकॉर्डिंगली चिकन ले लेते हैं। ये आप समझे कि 1 पाव चिकन था और इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के इसको बॉईल कर लिया। अब इसके अंदर जाएगी ये 1 कप के करीब जो है मायोनीज़। हेलमन्स की मायोनीज़ हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, जो कि रियल एग्स के साथ बनी हुई। और देखें कितनी क्रीमी है ना ये। बिल्कुल, मैं भी यही टेक्सचर ही देख रही थी इसका। और साथ में इसमें जाएगी ब्लैक पेपर और सॉल्ट, दैट्स इट। और इसमें जाएगा सॉल्ट, और अगर आप चाहें तो इसमें मस्टर्ड जो पेस्ट होती है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, और बॉइल्ड एग्स भी जा सकते हैं इसमें। अगेन वही बात है कि आप कितना उसको रिच करना चाहते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप उसमें वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप चाहें तो जैसे अनम हमेशा कहती हैं कि अगर आप चिकन का कीमा नहीं यूज़ करना चाहते, आप मटन का यूज़ कर लें, लेकिन फिर उसमें यहाँ अगर श्रेड्स आप बना रहे हैं इसके, तो वो उसी हिसाब से होंगे। तो अब हम सैंडविच में इसको भरेंगे, सारा सैंडविच में भरेंगे। अच्छा, थोड़ा सा हम इसके साथ ट्विस्ट क्या करेंगे कि बेसिकली जो ऊपर वाली जो ब्रेड है उसको हम इस तरह से पैन पे या तवे पे करेंगे, और बाकी को हम करेंगे अवन में, जो कि मैंने 180 डिग्री के ऊपर उसको प्री हीट करने के लिए रखा हुआ है।
बेसिकली सब कुछ पका हुआ है, हमें सिर्फ चीज़ मेल्ट करनी है। ठीक है, चीज़ मेल्ट भी हो जाएगी और एक बड़ी अच्छी सी बेकिंग वाली खुशबू भी आ जाएगी, तो वो बड़ा अच्छा सा आपका जो है तो ये थोड़े डिफरेंट स्टाइल के आप समझे कि सैंडविचेस बन रहे हैं आज। बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको फ्लेम को ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा जी, ये रख लेते हैं। और ये जो स्लाइसेस इस वक्त बन रहे हैं ना अनम, मुझे तो ये चाय के साथ खाने का बहुत मज़ा आता है। ऐसा ही है, बटर के साथ ये क्रिस्प करके इन्हें और फिर चाय के साथ आप इसको खाएं, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर लगता है, बहुत मज़ेदार। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। अगर कभी मेरे पास कोई स्नैक ना हो चाय के साथ तो मैं तो ये कर गुजरती हूँ। अच्छा, इसकी साइड पे तो नहीं हमें बटर लेना? नहीं, साइड पे नहीं बटर लगाना, बस थोड़ा सा बटर। बेसिकली हमने ब्रेड को थोड़ा क्रिस्पी करना है। ठीक, इसको मैं ले आती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इसमें हो जाएगी स्टफिंग, और इसकी करेंगे स्टफिंग। मैं थोड़ा थोड़ा चेक कर रही हूँ जी कि उसका कलर कैसा हो रहा है, मेरी पसंद के मुताबिक हो गया। बस थोड़ा सा जरा आपने क्रिस्पी सा गोल्डन टाइप का कलर रखना है इसका। ओके बॉस। वैसे अगर आप बनाए ना तो फिर मुझे थोड़ा सा कोई हेल्पर के तौर पे रख लीजिएगा। क्या ख्याल है? अब थोड़ा थोड़ा काम सीख गई हूँ मैं। देखिए, ये नए स्टाइल के जो सैंडविचेस हैं, आपने कभी यहाँ कभी बाहर से ऐसे सैंडविचेस खाए हैं जो आधे चूल्हे पे पक रहे हैं और आधे जो हैं वो अवन में पक रहे हैं? तो इसका भी हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। अपना क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, ये रेडी हो गए हैं मेरे ख्याल से। जी, बस बंद करते हैं आप चूल्हा, इनको फिर भी उतार लेते हैं, थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। अच्छा जी, अब इस पे ये जाएंगे खीरे और टमाटर इस तरह से। इसमें मशरूम्स भी ऐड कर सकते हैं, बड़ा अच्छा उनका भी फ्लेवर आता है। सही है। अब ये चले गए, कितना प्यारा है, फूल बना दिए आपने। फूल बना दिए ना। और अब इस पे जाएगी ये चीज़। बहुत ही यमी एंड चीज़ी सैंडविचेस बन रहे हैं। ये जो है ब्रेड के ऊपर चीज़ डाल दी है, वेजिटेबल्स डाल दिए हैं, बैटर डाल दिया है। अब इसको बेक करेंगे जैसे कि मैंने बोला था 180 डिग्री के ऊपर। जस्ट सिर्फ ऊपर वाली ग्रिल को ऑन करेंगे, सिर्फ हमें बेसिकली चीज़ मेल्ट करनी है, बाकी हमारा सब कुछ कुक है। बिल्कुल ठीक है। और जो ऊपर वाले स्लाइसेस हैं वो हमने इसलिए चूल्हे पे रखे ताकि वो क्रिस्पी होते रहे। बिल्कुल ठीक है। ये क्रिस्पी होते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं, होते ही चले जा रहे हैं, और साथ में हमारी जो क्रीम है और जो चीज़ है, हम वेट कर रहे हैं कि वो मेल्ट हो जाए। जी, तो आज कौन सा डिज़र्ट बन रहा है? जी, आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना डिज़र्ट। तो आप ये देख रही हैं कि बनाना जो है बेसिकली मैश कर दिया हुआ है और थोड़े से चंकी रखे हैं ताकि जो कितने बनाना चाहिए? ये तकरीबन 6 बनाना है। ठीक है, इनको हमने कर लिया अच्छे से मैश। बिल्कुल अच्छे से कर लिया इसको मैश। अब इसमें जाएगी इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क। सिंपल रेसिपी है, बिल्कुल भी कोई इसमें ख़ास जो है वो आपको नहीं करना पड़ेगा काम, सिर्फ मिक्सिंग का काम है। और इसमें जाती है क्रीम चीज़। अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल लें, अगर नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम के साथ भी सिंपल बना बिल्कुल। और अब इसमें जाएंगे ऑल पर के 2 पैकेट्स क्रीम के। ठीक है, ठीक है, वो तो मैं समझ गई। रिवायत को कायम रखते हुए इसमें जाएंगे। वैसे अनम की डिशेस 2 लोगों के लिए बड़ी सूटेबल हैं। इस तरह के डिज़र्ट्स जो अनम बनाती हैं मिक्सिंग वाले, एक तो ये कि जो लोग बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करना चाहते, इतना कुकिंग के लवर नहीं होते और बस चाहते हैं कि वो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहें, तो उनके लिए बड़ी अपीलिंग है। और इसके अलावा ये कि दूसरा उनके लिए कि जो अगर अचानक से मेहमान आ जाएं और झटपट, बिल्कुल आपने झटपट मीठा बनाना है। और ये बनानास एक वाहिद एक ऐसा फ्रूट है जो मोस्टली, जैसे एप्पल आपके मोस्टली घर पे अवेलेबल होता है, वैसे ही जो और वैसे भी ज़्यादातर साल के महीनों में मिल ही जाता है आपको। बिल्कुल। और इसमें मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी शुगर, सिर्फ 2 टेबलस्पून के करीब, सिर्फ एक फ्लेवर देने के लिए, एक वो चंकीनेस बेसिकली जो आती है शुगर की, वो देने के लिए। राइट। और ये कर रहे हैं हाँ जी। और ये आप बनानास के साथ, स्ट्रॉबेरी के साथ और मैंगोस के साथ बिल्कुल। मैंगो का भी सीज़न आ रहा है तो आगे आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर इसके अंदर आप बनाना ब्रेड एक अवेलेबल होती है इजीली मार्केट में अवेलेबल, अगर आप वो इसकी
लेयर पहले बनाएं बनाना ब्रेड की और ऊपर से ये डालें और उस पे ऊपर से बिस्किट आप डालें तो बहुत और वो बड़ा अच्छा केक सा बन जाएगा मेरा। बिल्कुल है ना, वो एक जैसे कस्टर्ड ट्राइफल नहीं होता वैसा बन जाएगा, बड़ा ही मज़ेदार सा। राइट, तो सिंपल। अब इसको करेंगे इसके अंदर पोर। चीज़ भी हमारी मुझे लग रहा है कि बस मेल्ट हुआ ही चाहती है जी। और अब इसके ऊपर से इसको करेंगे बिस्किट्स के साथ गार्निश। एक पूरी लेयर बनाएंगे बिस्किट्स की, क्योंकि जब ये सेट हो जाएगा ठंडा होगा तो वो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो चाहें तो नीचे भी एक लेयर सेट कर सकते हैं बिस्किट्स की। बिल्कुल सही। और वो जो आप बिस्किट्स के साथ बटर को करके वो एक बेस बनाते हैं वो भी बहुत मज़े के लिए वो भी कर सकते हैं आप इसके साथ जी। उसका तो एक अलग ही टेस्ट आ जाता है, बहुत ही मज़ेदार सा। ये लीजिए हमारा बनाना डिज़र्ट जो है रेडी हो गया। तो अब आप ये देख रही होंगी कि कितनी प्यारी सी इसके ऊपर एक लाइन सी, नीचे वाइट और ऊपर बिस्किट की जो बेस है। गुड। और अगर चाहें तो इसके ऊपर बनानास जी हाँ उससे गार्निश भी कर सकते हैं। तो मैं मीनवाइल देख ये हम निकाल लें या फिर ब्रेक पहले ले लें, क्या ख्याल है? अभी टाइम है थोड़ा सा टाइम। ठीक है, तो जब तक हमारी जो चीज़ है मज़ीद मेल्ट हो रही है हम एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आए। वेलकम बैक। हमारी चीज़ हो गई है मेल्ट और इसीलिए हम चीज़ कहते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, और अब हम जाएंगे अवन की तरफ और निकालेंगे उसको। ठीक है, और हमारे सैंडविचेस हो जाएंगे रेडी। डिज़र्ट हमने ऑलरेडी बना लिया है और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है जनाब, सैंडविचेस की कलर कैसा निकला है। अच्छा, बेकिंग वाले आइटम में ना एक चीज़ वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि थोड़ा सा ना एक मिस्ट्री होती है कि जब चीज़ बाहर निकलेगी तो कैसी होगी। वाओ, बहुत ही अच्छा सा दिलचस्प सा कलर आ गया है। दिलचस्प सा कलर आ गया है। दिलचस्प कहना खासा मुश्किल होता है वैसे, है ना। और इसको जो है थोड़ा सा कर लेते हैं। और ये जो बेसिकली हमारी ब्रेड के स्लाइसेस थे, मेरा ख्याल है ये साइड थी जी बटर वाली। और ये जो है हमारे सैंडविचेस ये हो गए हैं रेडी। अब आप देखें कितने इंतहाई क्रिस्पी इसकी लुक आ रही है। बहुत ही इजी बनाने में और बहुत खूबसूरत दिखाने में और बहुत मज़े के खाने में। क्या बात है ना, छा गई हैं आप। अब ये क्या वहाँ पे चुपके चुपके कर रही हैं आप, इधर आके करें ताकि नाजरीन को भी पता चले। ये बेसिकली मैंने हेलमेंस के साथ और किनौर की केचप के साथ जो है एक कॉकटेल सॉस बनाई है। बेसिकली मैं सिर्फ उसको मिक्स कर रही थी और कुछ भी नहीं कर रही थी। नहीं, आपने कुछ, ये वैसे शेफ्स का एक प्रॉब्लम होता है, कुछ सीक्रेट रख लेते हैं ताकि ना पूरी रेसिपी नहीं देते हैं। कहते हैं अगर सारा कुछ बता दिया तो फिर हमें कौन पूछेगा। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है ना, वैसी ही बात है। ये कुछ हो रहा था उधर चुपके चुपके। और ये जो है हमारे सैंडविचेस, ग्रिल्ड चिकन सैंडविचेस वो हो गए हैं रेडी। और ये इंतहाई चीज़ी और बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी, खूबसूरत, बिल्कुल, और इंतहाई अच्छे, प्यारे। और प्लस सबसे जो अच्छी बात है कि सब हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें चीज़ जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। और डाइट वाले लोग जो है मायोनीज़ जो है हेलमेंस की वो बेशक 1 टेबलस्पून डालकर सिर्फ उसको बाइंड करने के लिए करते हैं। और इसको ब्रांड ब्रेड में भी आप खा सकते हैं इजीली। बिल्कुल ठीक है, तो ये तो डिफरेंट ऑप्शंस हो गए। अब जरा आप इधर ड्रिंक की तरफ भी आ जाएं। जी, ड्रिंक में क्या बन रहा है? आज हम मिंट के साथ और पाइनएप्पल के साथ एक जूस बनाएंगे। ये तकरीबन हाफ कप के करीब जो है, हाफ 10 आप कह रहे हैं, उसमें जाएंगे ये मिंट, 2 से 3 टेबलस्पून मिंट है। इसमें जाएगा ब्लैक सॉल्ट, 2 टेस्ट आप इसमें ऐड करेंगे। और इसमें जाएगी शुगर 1 टेबलस्पून के करीब, क्योंकि जो पाइनएप्पल जूस है उसके अंदर भी शुगर एडेड होती है। ऐसे भी शुगर आजकल बहुत महंगी मिल रही है। अक्सर हम लोग शिकायत करते हैं कि जी चीनी बहुत महंगी है, तो थोड़ी कम इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है। कम ही इस्तेमाल किया इसलिए मैंने। हाँ, बहुत ही रिफ्रेशिंग सा लग रहा है ये ड्रिंक तो भाई, पाइनएप्पल के साथ।
हमारा ड्रिंक रेडी। और अभी ये थोड़ा सा अपना जो है ना कलर चेंज करेगा। अच्छा, हाँ जी। आज आपने स्प्राइट नहीं डाली इसमें? क्योंकि ये इसी तरह ही कंप्लीट है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप स्प्राइट डाल सकते हैं। डाल तो सकते हैं, डाल सकते हैं, आपकी चॉइस। अच्छा फ्लेवर हो जाएगा उससे भी। बिल्कुल ठीक है, और भी वो रिफ्रेशिंग और लाइट हो जाएगा। बिल्कुल। स्ट्रॉज हैं। क्या बात है जी। थोड़े से ठहरने का नाम नहीं ले रहे अंदर, लेकिन चले। आज बनाई है अनम ने बहुत तेज़ी से बनने वाली चीज़ें और बड़ी लाइट सी चीज़ें से बन और बहुत ही खूबसूरत देखने में। तो अनम ज़रा थोड़ा सा एक दे दें ओवरव्यू। आज हमने बनाए थे चीज़ी मोज़रेला स्टिक्स, मगर उसके साथ चिकन के कीमे के साथ। उसके बाद ग्रिल चिकन सैंडविचेस बनाए थे, बनाना डिज़र्ट बनाया था, साथ में मिंट पाइनएप्पल जो है हमारी ड्रिंक थी आज की। क्या बात है, जूस फॉर्म में थी एक। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच अनम। बहुत ही ज़बरदस्त आज का मेन्यू। कल फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। अच्छी सी रेसिपीज़ लेके आइएगा, सामान पूरा लेके आइएगा। ओके, अपना ख्याल रखें नाज़रीन। आज हमारा रमज़ान के पकवान का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रमज़ान करीम की खुसूसी ट्रांसमिशन में समीना पाशा आपको खुश आमदीद कहती है। हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से रूहानी स्कॉलर सरफराज शाह साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। आइए गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलामुअलैकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, आज सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, हिम्मत क्या है? हिम्मत वैसे तो बड़ा आम सा वर्ड है जो हम अक्सर एक दूसरे को कह देते हैं, हिम्मत करो हिम्मत, लेकिन हिम्मत की जामे तारीफ़ और मफ़हूम क्या है और इंसान कैसे अपने अंदर हिम्मत पैदा कर सकता है? किसी चीज़ को अचीव करने और या मुश्किल हालात का सामना करने की सलाहियत हिम्मत है। ये हिम्मत कैसे पैदा होती है? इसमें कई एक फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। जैसे सेल्फ एश्योरेंस है, एक इंसान को अपने ज़ात पर पूरा यकीन है कि मैं काम कर सकता हूं, मैं करूंगा ये काम। दूसरी है विल पावर। जब मामला ज़्यादा स्मूथ नहीं रहते और इंसान को रुकावटों का सामना करना पड़ता है, मुखालफत का सामना करना पड़ता है या नामसाइद हालात का सामना करना पड़ता है, तो उसकी जो कुव्वत इरादी है, ठीक है ये दिखते हैं लेकिन मैं ये काम मुकम्मल करके रहूँगा। ठीक। ये कुव्वत इरादी असल में बहुत ये करिश्मा दिखाती है। सही। ऐसे बहुत से किस्से कहानियां मिल जाएंगे कि इंसान ने मौत को शिकस्त दे दी, उस वक्त तक वो जिंदा रहा तब वक्त तक कि उसका अचीव गोल उसने अचीव नहीं कर लिया। जी बिल्कुल। ये उसकी कुव्वत इरादी है जो उसे जिंदा रखती है। एक और बहुत बड़ी चीज़ है जो इंसान को हिम्मत दिलाती है कि उस टास्क को वो पूरा करे, वो है ये है कि उसको अपने ऑब्जेक्टिव पर या अपने ऑब्जेक्टिव के दुरुस्त होने का यकीन हो कि मैं जिस पर्पस से ये काम कर रहा हूँ वो मेरा पर्पस जो है लेजिटिमेट है। ठीक। तो ये जब तीन चीज़ें इकट्ठी होंगी तो इंसान में हिम्मत पैदा हो जाएगी कि वो नामसाइद हालात में भी चलता चला जाए।
जब मामलात बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं रहते तो कुछ लोगों में अल्लाह ताला ने एक बड़ी ज़बरदस्त सलाहियत अता फरमाई होती है जो बड़ी वैल्यूएबल है, और वो ये होती है कि इंसान उस बदतरीन सिचुएशन में भी अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर बरकरार रखता है जी। उसका नतीजा ये होता है कि उसके इर्द गिर्द के लोग जो हैं उनकी हिम्मत बंधी रहती है, लोग मायूस नहीं हो पाते, वो कोई ना कोई अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर के ज़रिए फुलझड़ी छोड़ता रहता है। जब हम अभी मेरा ख्याल है गालिबन सहमत में थे हम, तो हमारी जो इंग्लिश की किताब थी उसमें एक कहानी थी, उसका उन्वान तो मैं भूल गया हूँ। तो उसमें वो कहानी कुछ यूँ थी कि एक साहब एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट के नतीजे में उनकी एक टांग काटनी पड़ गई। अब ऑपरेशन के बाद लेटे हुए थे, दोस्त अहबाब आते थे, दुख का इजहार करते थे कि आपके साथ क्या हो गया। उन कंडीशंस में भी उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर कायम रही। तो जब लोगों ने दुख का इजहार किया कि क्या हो गया, तुम्हारे साथ ट्रेजेडी हो गई, तो उसने हंसते हुए कहा कि इसका एक बहुत बड़ा फायदा हो गया, अब मुझे सिर्फ एक शू खरीदना पड़ेगा। अब ये जो वस्फ है बहुत बड़ा वस्फ है, इसको किसी ना किसी तरह से हासिल करना चाहिए, सीखना चाहिए। एक और जो चीज जिंदगी में हमारे काम आ जाएगी वो ये है कि हम अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस अपना कूल बरकरार रखते हैं, अपने मिजाज को ठंडा रखते हैं। यूं कहिए, उसमें ये अल्फाज जहन में आ नहीं रहे थे कि हालात कुछ ही क्यों ना हो, इंसान न सिर्फ खुश मिजाज रहे बल्कि बड़ा काम और बड़ा पुरस्कून रहे। जी। हम अगर अपने मुखालिफ को अगर गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाए कि वह गुस्से में आ जाए हमें देख के, तो समझ लीजिए कि आपने आधी लड़ाई जीत ली है। सही। बाकी काम आपका वो अब निस्फ रह गया है। बिल्कुल ठीक। कोशिश ये करनी चाहिए कि दूसरा मुखालिफ हमें गुस्सा न दिला पाए। ठीक। हम बहुत प्लेजेंट रहे, उसकी यावागोई के जवाब में भी हम प्लेजेंट गुफ्तगू ही करें, पोलाइट रहें, कामयाबी यकीनी है। सही। शाह साहब, लेकिन एक और चीज़ है कंसंट्रेशन। अक्सर इस बात का भी हमें लोग शिकायत करते नज़र आते हैं कि कंसंट्रेशन नहीं रह पाती किसी एक बात की तरफ या किसी एक काम की तरफ। ये कैसे हासिल की जाए इर्तिकाज़ जो है? ये जो दरवेश लोग होते हैं ये इबादत में बहुत हाई डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन जी अचीव कर गए होते हैं। एग्जैक्टली। एक साहब के बारे में हमने किस्सा सुना भी और फिर पढ़ा भी। ये जामे अशरफिया के बानी थे मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब, उनके बारे में ये किस्सा सुनने में आया था और फिर एक किताब में पढ़ने में भी आया कि उनकी एक टांग में गैंग्रीन हो गया होगा, तो डॉक्टर्स ने उनको वो टांग जो है उसकी एम्पुटेशन का कहा कि टांग काट दी जाए। सही। तो उनके शागिर्दों में से थे या अकीदतमंदों में से थे
किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे। तो मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब ने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने भी कहा कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो ये कोई इतना सीरियस ऑपरेशन नहीं होगा, हम आपको एनेस्थीसिया दे देंगे, उसके बाद टांग को अलग करके ड्रेसिंग वगैरह हो जाएगी, तो कुछ दिन में जख्म ठीक हो जाएगा, मामला। तो मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब को एकदम ख्याल आया कि ये एनेस्थीसिया किस तरह से आप देंगे। मैं कहा कि दो सूरतें हैं, या मैं आपको जनरल एनेस्थीसिया दे दूं या लोकल एनेस्थीसिया। तो प्रोफेसर साहब ने शायद उन्हें समझाने के लिए बताया कि इस तरह आदमी गाफिल हो जाता है तो दर्द नहीं होती। तो मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब ने कहा कि मैंने सारी उम्र ऐसी किसी भी चीज़ से पूरी तरह परहेज किया है जिससे मैं गाफिल हो जाऊं, तो मैं अब आखिरी उम्र में ये नहीं करूँगा। अच्छा। तो ऐसा करें कि मैं तस्बीह करने लगूंगा, अल्लाह को पुकारने लगूंगा, तो तुम इस दौरान मेरी टांग को अलहदा कर देना बगैर एनेस्थीसिया दिए हुए, लोकल एनेस्थीसिया। तो उसमें इंसान में किस्सा सुनाया, उन्होंने भी कहा, किताब में भी जो पढ़ा वो यही था कि ऑपरेशन टेबल पे जब वो लेटे तो उन्होंने अल्लाह को याद करना शुरू किया, तस्बीह शुरू कर दी। 20-25 मिनट गुजर गए तो कहने लगे डॉक्टर से, सर्जन से, तो भाई ये काम मुकम्मल भी अपना कर लीजिए आप, और कितनी देर लगाएंगे। उन्होंने कहा जी वो तो कभी का हो भी चुका, मैं सिर्फ ड्रेसिंग करने की फाइनल स्टेज पर हूँ। वो टांग अलहदा कर दी गई और वो इतने डूबे हुए थे अल्लाह के जिक्र में, क्या बात है, कि उन्हें टांग के जुदा होने का एहसास नहीं हुआ। ये लोग कंसंट्रेशन, ये जहाँ से दरवेश लोग याद आए मुझे, वो दिल्ली में आराम फरमा रहे हैं एक साहब, बहुत बुलंद पाया दरवेश और बड़े नेक इंसान, जनाब हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। उनका एक फरमान है कि फ़कीर पर लाजिम है कि वो कम से कम लोगों से मिले। उसके पीछे हिकमत ये है कि जब हम दुनिया में ज़्यादा डूबते हैं, मैक्सिमम लोगों से मिलते हैं, ठीक, सोशलाइज करते हैं कि हमारे कॉन्टेक्ट्स डेवलप होते जाएं, तो हम तरह तरह की बातें सुनते हैं, उनको फेस करते हैं, हमारे इल्म में आती हैं चीज़ें, तो हमारा ज़हन उन पर काम करता रहता है। नतीजा ये है कि अगर हम बैठ के कोई चीज़ लिख भी रहे हैं, दुनियावी सही, ठीक, अगर मैं कोई मजमून लिखने, तो मेरे जहन में वो बातें हैं, वो किससे उनका चरखा चलता रहता, ठीक, तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता। इसीलिए जो बड़े बड़े फिलोसफर दुनिया में गुजरे, जिन्होंने दुनिया को बहुत से नए तसव्वुरात दिए, जो साइंसदान गुजरे, उन्होंने बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की, ये सब आप देखिए कि इनका सोशल सर्कल बिल्कुल नहीं होता था, जीरो, ठीक, ये अपने काम में डूबे हुए हैं। नतीजा ये है कि उनका जहन और सुकून है, अपने काम पर बहुत तवज्जो देते हैं। ठीक, तो हम सिर्फ ज़रूरत के तहत ही लोगों से मिले तो ये मसला एक बड़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक।
और वैसे अगर इसके अलावा कंसंट्रेशन नहीं हम कर पा रहे तो उसकी बहुत सी मशकें हैं। हम अगर वो मशकें करेंगे तो हमारे जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो खासा ब्रॉड हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो वो मशकें किसी भी जो स्पेशलिस्ट है अपनी फील्ड का उसकी ज़ेरे निगरानी की जा सकती हैं, कंसंट्रेशन डेवलप हो जाएगी, इतना बड़ा मसला नहीं बनेगा। अच्छा शाह साहब, अना ये भी एक बड़ा मसला है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोगों में ईगो बहुत होती है। ईगो और तकब्बुर में कोई फ़र्क है? इसे कैसे कंट्रोल किया जाए? असल में इंसान के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो ईगो है, दूसरी खुददारी है। ये जो अना है हमारी, वो दर हकीकत जन्म ले रही है एक चीज से, और वो है कि मैं कुछ हूं, मैं बड़ी चीज हूं। ये तकब्बुर की एक फॉर्म बन जाएगा। सही। जब कोई आदमी मुझे आईना दिखाता है तो मेरी ईगो मजरूह होती है, तो मैं भड़कता हूं, पलट के रिएक्ट करता हूं। अगर मेरी किसी बात पर कोई आदमी तनकीद करता है तो मेरी ईगो हर्ट होती है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं इतना आलिम फाजिल और ये साहब मेरी जात पर तनकीद करें। ये है हमारी ईगो मजबूत होती है, और उसके नतीजे में ये तकब्बुर ही की एक फॉर्म है, क्योंकि तकब्बुर बहुत किस्मों का है। दौलत का तकब्बुर है, बड़ा खतरनाक तकब्बुर एक है, इल्म का तकब्बुर है। सही। अपने स्टेटस का तकब्बुर है, अपनी पोजीशन का तकब्बुर है। लेकिन एक तकब्बुर खासा छुपा हुआ है, ढका छुपा हुआ है, और मेरे नजदीक ज्यादा खौफनाक है। वो कौन सा? वो है आजिज़ी का तकब्बुर। अल्लाह, आजिज़ी का भी तकब्बुर है? आजिज़ी का तकब्बुर है, बड़ा खौफनाक तकब्बुर है। तो इंसान को पनाह मांगनी चाहिए तकब्बुर की किसी भी फॉर्म से, और इसमें एक चीज बड़ी हेल्प कर जाती है। अगर एक रवैया कहीं हम डेवलप कर लें कि जहां कोई आदमी हमारी मर्जी के खिलाफ कोई बात कहता है, मैं इसको मुख्तसर कर देता हूँ, तो आपकी बेचैनी से अंदाजा हो रहा है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तो बजाय इसके कि हम उसको रिएक्ट करें, अगर हम उस बात को एनालाइज कर लें कि कहीं ये दुरुस्त तो नहीं कह रहा, वो बड़ा पॉजिटिव रवैया हो जाएगा कि ये चीज हमें अपने आप को इम्प्रूव करने में हेल्प करती चली जाएगी। लोग जब हमारा मजाक उड़ा रहे होते हैं, यकीन कीजिए कि उसकी भी बेसिस होती है, उसके बगैर कोई मजाक नहीं उड़ाता। जब हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, तो ये अगर हम उस पर गौर कर लें, इसने ये मजाक किया हमारे साथ, इसकी बुनियाद क्या हो सकती है?
सही निकल आएगी वहाँ से, और वो हमें अपने आप को दुरुस्त करने में हेल्प कर देगी। बिल्कुल ठीक। शाह साहब, अभी बहुत सारे सवालात जहन में हैं, लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया, वक्त ख़त्म हो गया। तो नाज़रीन, आज की इस नशिस्त को यहीं पर समेटते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से कल आगे बढ़ाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।